हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 28 और 29 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला हेडलाइन है आपका, अगर आप लोगों ने देखा होगा, सो करूर जो कि आपका कौन सा कहाँ पे लाई करते हैं, तमिलनाडु में है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट आपको अब इससे ज़्यादा भी डेटा आपको हो सकता है। 39 लोगों का क्या हुआ, आपका डेथ हुआ है। और ये आपको क्या हुआ था, यहाँ पे पॉलिटिकल रैली था। बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे जो एक कमीशन बनाया गया इन सारी चीज़ों को जो है प्रूव करने के लिए, और ये जो इंसिडेंट हुआ है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है रिपोर्ट बनाने के लिए। सो कमीशन में भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि कमीशन जो है वो किसको, इनको लीड किसने किया था। तो जस्टिस अरुणा जगदीशन ने, ठीक है। सो जस्टिस अरुणा कमेटी आपको कमीशन पूछा जा सकता है किस चीज़ से एसोसिएटेड था। तो ये करूर आपको जो स्टैम्पेड हुआ, जो कि आपको डेथ हुआ वहाँ पे तमिलनाडु में पॉलिटिकल रैली की वजह से, सो इसके लिए बना गया था। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका ये आपका मन की बात को लेके, ठीक है। सो मन की बात जो प्रोग्राम है वो आपका था, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो मन की बात प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था। आपको 3 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेज इंडिया हैज़ नेवर विच इज़ एपिक सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। सो अभी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है आपके, कौन है आपको, एस जयशंकर है, जिन्होंने अभी कहाँ विजिट कर रखा है, यूएसए गए हुए हैं। और वहाँ पे जो पाकिस्तान का जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर भी बात की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे और अदर एरिया जो आपका ट्रेड वगैरह पे भी बात चल रहा है, उसको डिटेल में अगेन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका रसिया ने इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया परमानेंट सीट के लिए, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल में। नेक्स्ट हेडलाइन है इंडिया बीट बांग्लादेश बाय 4-1 टू विन द 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सो जो आपका अंडर 17 का जो है आपका टूर्नामेंट चल रहा था, और इसमें इंडिया जो है वो बांग्लादेश को डिफीट किया। और ये 7th जो है टाइम है, क्योंकि ये दो न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से, और दोनों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो 7th टाइम इंडिया ने क्या किया, आपको जो है वो ये टाइटल जो है विन किया है। और ये टूर्नामेंट आपका कहाँ पे हो रहा था, कोलंबो में हो रहा था। और अगर पूछा जाए कि पहला बार जो आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो आपका टूर्नामेंट कब हुआ था, तो ये आपको 2011 में हुआ था। और ये जो अभी वाला जो आपको हुआ है वो कौन सा नंबर का एडिशन था, क्योंकि एग्जाम में एडिशन पूछा जाता है। सो ये आपका अंडर 17 का फुटबॉल टूर्नामेंट का कौन सा एडिशन था, ये 10th एडिशन था। और इंडिया ने डिफीट किसको किया, बांग्लादेश को किया। 7th टाइम जो है इंडिया को ये जो है टाइटल मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्रिकेट से है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच था संडे को। सो यहाँ पे जब अगर मैच देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारे आपको ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे इसमें कंट्रोवर्सी भी है। सो हम लोग स्टैटिक पोर्शन में देख लेते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ये जो एशिया कप था आपको हो रहा था, तो दुबई में हुआ है, ठीक है। और फाइनल में आपको कौन कौन सा टीम था, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था। और जो एशिया कप है ये आपको एवरी 2 ईयर होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस अगर कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। एवरी 2 ईयर आपको क्या होता है, एशिया कप होता है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल करता है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो आपको चेयरपर्सन कौन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। स्टैब्लिश्ड आपको जो ये एशिया कप कब हुआ था, 1983 में हुआ था। और पहला जो मैच आपका जो प्ले किया गया था एशिया कप के दौरान वो 84 में हुआ था, जिसको इंडिया ने जीता था। सो इंडिया ने ये जो मैच जीतने के साथ ही 9 टाइम जो है, ठीक है। सो टोटल 9 बार इंडिया ये मैच जो एशिया कप में है अभी तक फाइनल में जीता, ये ट्रॉफी जीता है। सो ये आपको याद रखना, 9 टाइम था इंडिया का ट्रॉफी। इसके अलावा एवरी 2 ईयर होता है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल करता है। और ये आपका वेन्यू भी याद रखना कि कहाँ पे हुआ था, ये दुबई में हुआ था। अब डिटेल में न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले कि एक्सटर्नल मिनिस्टर जो आपको डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने मीट किया किससे, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सो ये तो वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के जो आपके प्रेसिडेंट कौन है, आपको एंटोनियो गुटेरेस है। इसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जो आपका कब स्टैब्लिश हुआ था, 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर को। इसीलिए हर साल जो है आपको 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन का अगर देखा जाए तो 18th एनिवर्सरी भी है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है आपका, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। और इसका जो चैप्टर 4 है, ठीक है, जो यूएन चार्टर भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर भी बोला जाता है। अब अगेन यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ये भी आपको 1945 में ही बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में है। जो आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो जनरल एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आपके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये एनालेना बैकरोग है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर आपके कितने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में,
और ये यूनाइटेड नेशन में आपको 193 मेंबर, जो 193 कंट्री है वो इसका हिस्सा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये आपका सेशन चल रहा था। अब भी पूछा जाएगा अगर पहला सेशन कब कहाँ हुआ था, क्योंकि हेडक्वार्टर अगर आपका न्यूयॉर्क है तो हो सकता है स्टेटमेंट में आपको डाल दिया जाए कि न्यूयॉर्क में ही पहला सेशन हुआ था या यूएसए में हुआ था। पहला सेशन इसका 1946 में हुआ था, बना 1945 में था, बट इसका पहला सेशन आपका कब होता है, 1946 में होता है, और ये लंदन में होता है, ना कि आपका यूएसए में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि चूंकि आपको पॉलिटिकल रैली चल रहा था कहाँ पे, करूर तमिलनाडु में। सो प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है कि करूर कहाँ पे, तमिलनाडु में, जहाँ पे आपको 39 लोगों की डेथ हुई है और काफ़ी सारे लोग भी घायल हुए हैं, ठीक है। और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का भी नाम आप लोग याद रखना, MK स्टैलिन है, ठीक है। उन्होंने जो है आपको यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ जो है वो अनाउंस किया है कि जो भी फैमिली जिन्होंने लॉस किया, जिनका भी लॉस हुआ, पर्सनल लॉस हुआ, जो भी आपको, उनको 10 लाख रुपये देने की बात की गई है। यहाँ पे कमीशन अगेन मैं बता रही हूँ, याद रखना आप लोग कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, ठीक है, जस्टिस अरुणा जगदीशन, यही आपको जो ये इंसिडेंट हुआ इसको इंक्वायरी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ये भगत सिंह को लेके। सो इनका आपका बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है। कौन से नंबर का बर्थ एनिवर्सरी था ये भी याद रखना आप लोग को, 118 नंबर का, 118 नंबर का इनका बर्थ एनिवर्सरी था। तो स्टार्ट अगर खासकर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पर्सनैलिटी में अगर देखा जाए तो इनको क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इनसे रिलेटेड। तो इनका बर्थ जो है वो कब हुआ था, 27 सितंबर को हुआ था 1907 में, ठीक है। और जो आपका इनका जो डेथ था, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, 23 मार्च को दी गई थी, ठीक है। ये डेट एग्जैक्टली पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। तो 23 मार्च को 1931 में इनको फांसी दी गई थी। इवन एज भी पूछा गया, कौन से एज में इनको फांसी दिया गया था, तो 23 ईयर्स के थे जब ये इनको फांसी दिया गया था। और जो इनको फांसी दिया गया था, कहाँ पे दिया गया था, लाहौर सेंट्रल जेल था। इसके अलावा इनको उपाधि भी दी गई, टाइटल भी इनको दिया गया, शहीद आज़म इनको बोला जाता है। इनके कुछ वर्क्स हैं, जो इनके कुछ बुक्स है जो कि बहुत फेमस है, सबसे जो फेमस बुक है इनका ये है वाई एम ए एथिस्ट, तो ये इनका बुक है। इसके अलावा जो इनको फांसी दी क्यों गई थी, सो भी ये भी याद रखना आप लोगों को। सो अगर आप लोगों को पता है तो 1927 में आपको जो है वो साइमन कमीशन बनाया जाता है, और उस साइमन कमीशन में आपको अगर पता है तो इन डिटेल आपको पता है कि उसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं होते, तो जिसके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट होता है बहुत, जो है वो साइमन गो बैक जैसा नारा लगता है, स्लोगन दिया जाता है। उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जो है 1928 में बहुत ज़्यादा आपको एस्केलेट होता है। उसमें उस प्रोटेस्ट में जो आपको लाला लाजपत राय होते हैं वो भी लीड करते हैं उस प्रोटेस्ट को, और उसमें जो खासकर जो आपका ब्रिटिश जो उस टाइम पे पुलिस होती है, जो आर्मी होती है, वो अटैक करती है किनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर। और जो अटैक है वो इतना ज़्यादा आपको एक्सट्रीम होता है कि बोला जाता है कि उस अटैक की वजह से जो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है वो रीज़न बनता है उनके डेथ का, ठीक है। जो बाद में इंक्वायरी किया जाता है उसमें पता चलता है कि उस जो आपको लाठी चार्ज हुआ था उसके वजह से भी उसी की वजह से उनकी डेथ होती है। जब ये पता चलता है आपको, ठीक है, किनको, भगत सिंह को, तो क्योंकि जो है ये जो आइडियोलॉजी तो थी लाला लाजपत राय की और भगत सिंह की बहुत ज़्यादा मिलती थी, ठीक है, तो उनको ये बहुत बुरा लगता है। उसके बाद ही जो है वो जो है मर्डर करते हैं किसके, जॉन पी साउंडर्स की। तो इस नाम भी याद रखना आप लोग, किसके मर्डर के चार्ज में इनको जो है वो जो है फांसी दी गई थी, जॉन पी साउंडर्स के जो है चार्ज में। और ये इन्होंने ही लाठी चार्ज किया था किनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पूछा जाए कि जो आपको भगत सिंह किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA जिसको बोला जाता है, ये बना कब था, 1928 में। चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे एसोसिएटेड थे, तो ये आपको याद रखना। तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इनका आपका बर्थ एनिवर्सरी था कब था, 27 सितंबर को, और इनका जो बर्थ ईयर अगर पूछा जाए तो 1907 में था, और 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में। इसके अलावा इनको शहीद आज़म बोला जाता है, और ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लोग रिवाइज कर लेना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इनकी बुक है, ठीक है, इनकी पर्सनल डायरी है, जब उनको फांसी दी गई थी उस टाइम पर उन्होंने लिखा था, आई वॉन्टेड टू ट्रीट मी एंड माई comrades as a prisoner of war, therefore our life should not be taken away by the hanging but by directly with the bullet। इन्होंने मांग किया था कि इनको फांसी ना दी जाए, जो है वो उनको बुलेट से ही ये किया जाए, ताकि ये अपने आप को जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है ट्रीट कर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, हो सकता है आपको पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था, ठीक है, क्योंकि इनके डायरी से ये स्टेटमेंट लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका छठ पूजा को लेके। सो ये पूजा जो छठ पूजा है इसको यूनेस्को में आपको इंक्लूड करवाने की बात की गई है, बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव से, सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव से मे भी क्वेश्चन बन जाए कि छठ पूजा जो है आपको वो किस गॉड को डेडिकेटेड होता है, तो जो सन है, ठीक है, सूर्य भगवान उनको डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा जो है इसमें
इसको इंक्लूड करवाने की बात की गई किसमें, यूनेस्को में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यूनेस्को साइट अगर देखा जाए तो इंडिया का टोटल कितना अभी तक जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। तो यूनेस्को के अंदर 3 लिस्ट होता है आपका, एक कल्चरल लिस्ट होता है, एक नेचुरल लिस्ट होता है, एक मिक्स टाइप होता है, ठीक है। सो कल्चरल साइट में अगर देखा जाए तो इंडिया का 36 साइट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको याद हो तो गरबा को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और नेचुरल साइट अगर देखा जाए तो उसमें आपको टोटल 7 है, और मिक्स्ड टाइप देखा जाए तो उसमें एक ही है। तो और एक है तो उसका नाम आपको याद रखना पड़े, मे भी एग्जाम में पूछा जाए। ये कंचनजंगा जो कि आपका कहाँ पे, कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि आपका कहाँ पे, सिक्किम में। ये आपका मिक्स टाइप है, एक ही है, ये याद रखना। अगर अभी करंट पूछा जाए इंडिया का टोटल कितना साइट है, तो टोटल आपको 44 साइट है। और पूछा जाए कि जो आपको लास्ट वाला साइट कौन सा ऐड हुआ है, तो ये आपको बहुत रिसेंटली ऐड हुआ, कौन सा हुआ, मराठा का जो फोर्ट है, ठीक है। सो मराठा फोर्ट है, आपको 12 फोर्ट्स को ऐड किया गया यूनेस्को साइट में। और यूनेस्को है आपका, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ठीक है। तो गांधी जयंती पे आपको जो किस चीज़ को प्रमोट करने की बात की है, एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी खादी वाज ए प्रोमिनेंट अमंग। तो अगर आपको गांधी आइडियोलॉजी पता है तो उन्होंने स्वदेशी और जो खादी है उसको प्रमोट करने की, और ये दोनों आपको सिंबल था इंडिपेंडेंस का भी। स्वदेशी मूवमेंट आप लोग याद रखना 1905 में आया था, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी आपको नहीं थे, 1915 में गांधी जी आते हैं। सो इवन जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, वहाँ पे भी स्वदेशी चीज़ों को क्या प्रमोट करने की बात की गई थी, और खादी को पहनने की बात की गई, खादी को प्रमोट करने की बात की गई थी। सो यहाँ पे मन की बात जो आपको हुआ था, ठीक है, वहाँ पे भी आपको इन सारी चीज़ों पे बात किया गया है। यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटी होगा न्यूज़ में जो कि आपको याद रखना है। वन एग्जाम्पल इज यांज नेचुरल्स इन तमिलनाडु, ये आपका जगह है, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन का नाम है, तो हो सकता है आपको पर्सन, अगर कोई पर्सनैलिटी आपका न्यूज़ में होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे अशोक जगदीशन जी, ठीक है, और प्रेम सेलवार जी, ठीक है, ये दोनों पर्सनैलिटी आपको, जिन्होंने अपना जो कॉर्पोरेट जॉब था, जो आपका अच्छा खासा, उन्होंने अपना नौकरी छोड़ लिया, ठीक है। नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया आपको, दे मेड अ योगा मैट्स एंड फ्रॉम ग्रासेस एंड बनाना फाइबर, डाइट क्लॉथ्स विद द हर्बल राइस एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 200 फैमिलीज बाय ट्रेनिंग देम। तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इन्होंने जो है वो योगा मैट बनाया, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से आपको, जो कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं करता। तो बनाना फाइबर का यूज़ किया, डाइट क्लॉथ का यूज़ किया, और इसके अलावा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, लोगों को रोजगार भी दिया, 200 फैमिलीज़ को। सो ये पर्सनैलिटी आप लोग याद रखना कि हो सकता है कि रिसेंटली आपको पूछा जाए कि अशोक जगदीशन और प्रेम सेलवर जी न्यूज़ में थे, और मन की बात में इनके बारे में चर्चा भी किया गया। तो ये आप उन्होंने क्या किया था आपको, तो ये तो सस्टेनेबल तरीके से आपको चीज़ें बनाया जाए, उस पर फोकस करवाया। इसके अलावा एक और नाम है न्यूज़ में जो कि आपको देखना है, रिसेंटली आपको सौंथ मंडप, ये आपका क्या है, कल्चरल इंस्टीट्यूट है जो कि पेरिस में, इसका 50 साल हुआ है। इसके बारे में भी मन की बात में बात किया गया। अब ये जो आपको सौंथ मंडप है, ये क्या चीज़ है, दिस सेंटर हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलराइजिंग इंडियाज़ डांस, इंडिया का जो डांस है उसको पॉपुलराइज करने में आपको सौंथ मंडप ने काम किया है, और इसका 50वां साल था। ये है कहाँ पे आपको, पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। बट इसके फाउंडर कौन है आपको, मिलेना सेल्विनी है, जो वॉज द अवार्डेड पद्मश्री अ फ्यू ईयर, तो इनको पद्मश्री मिला हुआ था। ये नाम है, याद रखना आप लोग को, मिलेना सेल्विनी, ये फाउंडर है सौंथ मंडप के। 50वां साल हुआ इस मंडप का, ठीक है। और ये आपको इंडियन जो डांसेस है उसको प्रमोट किया जाता है वहाँ पर, और इनको पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। दूसरा जो न्यूज़ है ये PIB से लिया गया है, मिशन लाइफ, ठीक है। ये लॉन्च तो इसको 2022 में किया गया था, बट अभी अगेन न्यूज़ में था। यहाँ पे अगेन सेवा पर्व मेंशन है, उसके बारे में भी देख लो आप लोग। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में सेवा पर्व मनाया जा रहा है। बट मिशन लाइफ के बारे में देख लेते हैं। ये 2022 में आपको आया था, इंडिया लीड्स ग्लोबल मास मूवमेंट टू नर्चर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण को आपको संरक्षित करने के लिए, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये लाइफ मिशन को 2022 में लॉन्च किया गया था, और इंडिया के द्वारा किया गया था लॉन्च। 2022 में लॉन्च किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड लाइफ इन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका एम क्या था आपका, इसका जो उद्देश्य क्या था, कलेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, आपको सतत विकास जो है उसमें जो है वो अपना सहायता प्रदान करना था। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन सी चीज़ें की गई है, स्विचिंग ऑफ योर इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ये बताया जाता है कि अगर आप मान लो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो आप लोग, तो अगर ट्रैफिक है तो उस टाइम पे अपना जो उसका लाइट है ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको एनर्जी सेव कर सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे कितना सेव हुआ अभी तक एनर्जी, ठीक है। 22.5 बिलियन किलोवाट आवर्स एनर्जी सेव किया गया। टर्निंग ऑफ रनिंग टैप्स व्हेन इट्स नॉट इन यूज़, तो अगर नहीं पानी का इस्तेमाल नहीं, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि
रनिंग टैप छोड़ देते हैं, तो इससे भी आप जो है वो सेव कर सकते हो कितना 9 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। यूजिंग ऑफ क्लॉथ बैग, तो ये आपका बहुत, क्योंकि प्लास्टिक वाला जो प्रॉब्लम है, इसको प्लास्टिक ट्रीटी को भी साइन करने की बात की गई थी, बट इसमें बहुत सारी कंट्री ने आपको क्या किया था, जो है वो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया था। तो इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया था। तो प्लास्टिक सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उसके अल्टरनेटिव क्या देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया आपको प्लास्टिक बैग की जगह पे आप क्लॉथ बैग को यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अराउंड आप 375 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है आपको जनरेट होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, फॉर्मर दिल्ली कैप्टन मिथुन मनहास हैज़ इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया से, ठीक है। सो BCCI के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये आपको एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम में के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सो BCCI जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ये बना कब था आपका, तो 1928 में बना था दिसंबर में, ठीक है। और ये बना कब था, कहाँ पे, ये मुंबई में नहीं बना था। अभी अगर देखा जाए तो BCCI का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है, लेकिन बना जब था तो ये मद्रास में बना हुआ था, और मद्रास का एक्ट था आपको, ठीक है। जो एक्ट कौन सा था आपको, 1860 का एक्ट है, ठीक है, जिसके तहत बनाया गया था। बट अभी अगर पूछा जाए इसका BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई में है, लेकिन बना जब था तो ये मद्रास में बना हुआ था, 1928 में बना हुआ था। और अभी जो आपके प्रेसिडेंट कौन है, मिथुन मनहास है, जो कि आपको फॉर्मर दिल्ली कैप्टन थे। मनहास 37 नंबर के प्रेसिडेंट बने BCCI के। इससे पहले आपको कौन थे, रोजर बेनी थे, जो रिटायर हो चुके हैं। तो ये फॉर्मर वाला भी याद रखना, जो कि आपको रोजर बेनी थे, और ये नंबर भी याद रखना, 37 नंबर के मनहास जो वो BCCI के प्रेसिडेंट बने हैं। वर्ल्ड फूड समिट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कवर करवा रखा है। वर्ल्ड फूड समिट आपका चल रहा है, ठीक है, इंडिया में ही हो रहा है। तो भारत मंडपम है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे इस इवेंट को करवाया गया है। तो इसमें आपको जो कौन सा मिनिस्ट्री कौन सा एसोसिएटेड है, इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग जो है वो इसमें एसोसिएटेड है, और बहुत सारे कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और कौन सा एडिशन था आपका, ये 4th एडिशन था। इसके साथ आप लोग एक और चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड फूड डे अगर पूछा जाए कब होता है, तो आपको 16 अक्टूबर को होता है। और कौन करता है आपको उसको, FAO ऑर्गेनाइज करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके, UPSC को लेके। तो 2026 में इसका 1 अक्टूबर को 100 साल होने वाला है। सो इसीलिए इस चीज़ को, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि इस्टेब्लिश उसको कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। हेडक्वार्टर आपका UPSC का कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके अभी कौन है, अजय कुमार है आपको। मिनिस्ट्री कौन से जो आपका UPSC है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस के अंदर आता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप संविधान में देखा जाए, तो यहाँ पे कहाँ पे इसके बारे में मेंशन है आपको, तो पार्ट 14 है, ठीक है। और आर्टिकल आपको 315 से लेके 323 के बीच में इसके बारे में आपको लिखा गया है। सो ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ द G4 कंट्रीज़। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ आपको याद रखना कि G4 जो आपको कंट्रीज़ है, उसमें कौन कौन सा कंट्री आता है, और G4 बनाने का जो वो एम क्या था। तो यूनाइटेड नेशन जो आपका यूनाइटेड नेशन है, उसमें आपको परमानेंट मेंबरशिप अगर देखा जाए तो आप देखोगे जनरली आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो यूरोपियन कंट्रीज़ आपको है, उनका हेजेमनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, उनका जो वर्चस्व है ज़्यादा मिलता है आपको। और जो खासकर अफ्रीकन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ से आपको एक भी प्रेजेंटेशन नहीं, एक भी कंट्री का नहीं है। इसके अलावा एशिया इतना बड़ा महाद्वीप होने के बाद भी चाइना का बस है। सो इस चीज़ को जो है वो डिमांड किया जा रहा है कि परमानेंट जो मेंबर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो बाकी कंट्रीज़ को भी मिलना चाहिए, एशियन कंट्री को भी मिलना चाहिए, और जो आपको खास साउथ अमेरिकन कंट्री उनको भी मिलना चाहिए। तो ये G4 आपको इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, जिसमें मेंबर कौन कौन से, इंडिया है, ब्राज़ील है, जर्मनी है और जापान है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल रोल आउट द पीपल्स प्लान कैंपेन। तो पीपल प्लान कैंपेन आपको पूछा जा सकता है किसने स्टार्ट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। सबकी योजना सबका विकास अभियान, तो ये भी याद रखना आपको, ये जो है टैगलाइन याद है, सबकी योजना सबका विकास अभियान किसने किया, तो ये 2 अक्टूबर को जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये प्लान आपको लेके आने वाली है। 2 अक्टूबर ही क्यों चुना गया, तो अगर आपको देखा जाए तो इंडिया में अगर पंचायती राज को लेके बहुत ज़्यादा आपको अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी या फिर उन्होंने बोला था कि पंचायती राज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो महात्मा गांधी थे, इसीलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको, ये प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आपको जो पंचायत, ठीक है, उसको कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था, तो 73 अमेंडमेंट से लाया गया था। इसके अलावा पंचायती राज जो है आपका डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 24 अप्रैल को होता है एवरी ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, तेलंगाना गवर्नमेंट इशू अ ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट 42% कोटा फॉर अ
बैकवर्ड क्लासेस। तो रिसेंटली आपको पूछा जाएगा कौन से स्टेट ने आपको 42% कोटा जो है बैकवर्ड क्लासेस को दिया, तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिया है। इसके अलावा स्टैटिक में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे कमीशन भी याद रखना आप लोगों को, कौन सा कमीशन हेड किया ये, तो ये 1 मैन कमीशन था जो कि वी वेंकटेश्वर राव ने ये कमीशन आपको बनाया था, जो कि आप इससे एसोसिएटेड है। इसके अलावा आर्टिकल आपको रिजर्वेशन से कौन कौन से एसोसिएटेड है, आर्टिकल 15 का 4 और 5 है आपका, आर्टिकल 16 का 4 है, इसके अलावा आर्टिकल 330 है। बट यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, 42% जो आपको दिया जाएगा कोटा लोकल गवर्नमेंट में दिया जाएगा ना, तो लोकल गवर्नमेंट में आपको कौन सा आर्टिकल रिलेटेड जो कि रिजर्वेशन से है, तो ये आपका 243 का डी है, ठीक है। सो 243 का डी आप लोग याद रखना, जो कि आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड है लोकल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका रामसर साइट से है। सो रामसर कन्वेंशन जो है आपको कब आया था, 1971 में आया था। रामसर जो है वो सिटी है आपका कहाँ पे, ईरान में है, उसी के नाम से रामसर क्योंकि वो कन्वेंशन जो है वो जो आपका मीटिंग भी जो है वो वहीं पे ईरान में ही हुआ था, रामसर में हुआ था, इसीलिए उसका नाम ही आपका रामसर साइट है। अगर यहाँ पे आपको करंट अफेयर में देखा जाए तो 2 साइट जो है वो बिहार से ऐड हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इंडिया ने रामसर, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो आपको आया 1971 में था, बट इंडिया ने इसको साइन कब किया था, ये तो 1982 में किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टोटल रामसर साइट इंडिया में आपको कितना हो गया, तो 93 हो गया अभी, ठीक है। और हाईएस्ट रामसर साइट अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको कौन से स्टेट में, तो तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु में टोटल 20 है, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में है। फर्स्ट रामसर साइट इंडिया में पूछा जाए आपको कौन सा था, तो ये आपका चिलिका लेक था और केलादेव जो कि आपका राजस्थान में है। चिलिका लेक आपका उड़ीसा में और केलादेव आपका राजस्थान में, जिसको पहला रामसर साइट 1981 में बनाया गया था। लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में अगर पूछा जाए तो आपको सुंदरबन डेल्टा जो कि आपका सुंदरबन जो एरिया है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, सबसे बड़ा रामसर साइट इंडिया में है। इसके अलावा जो रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लेके आया गया था, जो आपको जो भी आपका नेचुरल चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना है, वेटलैंड्स को। अब जो 2 साइट ऐड हुआ है बिहार वाला वो भी देख लेते हैं। बिहार का गोकुल जल से, ठीक है, जो कि कितना हेक्टेयर में फैला हुआ, 448 में, और ये कहाँ पे आपको गोकुल जल से, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा आपका उदयपुर झील है, जो कि अब नाम से आपको लग जाएगा कि राजस्थान में, ये उदयपुर झील कहाँ पे आपका, वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। ये कितने हेक्टेयर में है आपको, 319 हेक्टेयर में है। तो टोटल साइट आप अभी, ये तो साइट चेंज होता रहता है डेटा, तो ये आपको इतना नहीं याद रखना, मे बी आप अगर 2-3 हफ्ते के बाद देखोगे, 1 महीने के बाद देखोगे, तो मे बी ये चेंज हो जाए। बट अभी के लिए आपको याद रखना टोटल इंडिया का 93 साइट है, और इंडिया का लार्जेस्ट आपका वेस्ट बंगाल में है, और हाईएस्ट सबसे रामसर साइट कहाँ पे, तमिलनाडु में। नया जो ऐड हुआ बक्सर, जो कि आपका बक्सर में है, गोकुल झील वाला, ठीक है, और उदयपुर झील जो कि आपका कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका 3 जो आपको यहाँ पे अवार्ड दिया गया, ठीक है, यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स का है यंग चैंपियन अर्थ प्राइज़ अवार्ड। सो यंग चैंपियन अर्थ प्राइज़ अवार्ड जो वो लॉन्च 2017 में किया गया था, और ये यूएनईपी देता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है ये अवार्ड। जो यूएनईपी है कब बना था, आपको 1972 में बना हुआ था, हेडक्वार्टर केन्या में है, इसका 6 रीजनल ऑफिस है। जो इसमें से 3 अवार्ड जो दिया गया उसमें से एक इंडियन है, जो कि आपको याद रखना है, इनका नाम में भी पूछा जा सकता है, जिनाली मोडी, ठीक है, जिनाली मोडी इनका नाम है। ये 28 ईयर्स की हैं, और ये इन्होंने फाउंड किया था आपको क्या, बनोफी लेदर। अब ये बनोफी लेदर क्या है, आपको अगर लेदर देखा जाए तो आपको एनिमल्स के जो स्किन से बनाया जाता है, बट इन्होंने जो है सस्टेनेबल तरीका का लेदर बनाया था, किस चीज़ से, बनाना क्रॉप वेस्ट है, जो आपको केले के जो वेस्ट जनरेट होता है उससे जो आपको जो भी वेस्ट आता है उसको उन्होंने सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया था, और फैशन जो आपको इसमें इस्तेमाल किया था, और ये आपको कार्बन एमिशन को कम करेगा और आपको सस्टेनेबल है, तो ये इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो नाम आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट न्यूज़ आपका चेन्नूर, ठीक है, इसको स्लीपी विलेज बोला जाता है, आपको कहाँ पे, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ये मेसोलिथिक साइट है, अभी रिसेंट आपको डिस्कवरी किया गया आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बस ये नाम आपको याद रखना, चेन्नूर याद रखना, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, और ये आपका माइक्रोलिथिक साइट है जिसको मेसोलिथिक भी बोला जाता है। इसके अलावा 1-2 चीज़ और यहाँ पे मेंशन है जो कि आपको हो सकता है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट हो जाए। पयमपल्ली, वलसाई, चेटुमंडू, ये सब सारे एरिया जो आपको तमिलनाडु में है, और ये सब नियोलिथिक साइट है आपके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपको कुर्नूल भी आप लोग याद रखना, आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका। लास्ट जो न्यूज़ है आपका नासा और इसरो को लेके, तो निसार आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस साल, पूरे साल आपको निसार आपका न्यूज़ में, ठीक है। सो निसार जो है आपका इनिशिएटिव है किसका, इसरो और नासा का इनिशिएटिव है। लॉन्च कब किया गया था, इसी साल आपको 30 जुलाई को 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था, आपको स्टडी द चेंजेस ऑन अर्थ पे जो चेंजेस आ रहे हैं आपको
जिसमें हाई रेजोल्यूशन आपका सैटेलाइट और कैमरा यूज़ किया जाएगा। डुअल बैंड इसमें सिंथेटिक अपर्चर यूज़ किया गया था। ऐसे यार याद रखना, आप लोग इस शॉर्ट में पूछा था कि पूछा जा सकता है क्या है। सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये। और ये सैटेलाइट जो है आपको 12 दिन में पूरे अर्थ को जो है वो कवर करता है, दिखाता है। इसमें GSLV मैक आपको 2 जो है वो रॉकेट यूज़ किया गया था। 2 बैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है, नासा का L बैंड है और इसरो का S बैंड है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो नासा वाला का ही वेवलेंथ है। बट इसका जो है वो जो निसार है इसका यूज़ इसमें किया जाएगा आपको खासकर एग्रीकल्चर वगैरह में, बाकी फॉरेस्ट को, लैंड को, ओशन को मैपिंग करने में। तो ये आपका पूरा न्यूज़ था। और ये देखो पहला इमेज जो निसार ने आपको भेजा है, ये वाला इमेज है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, वो फॉरेस्ट के बारे में दिखा रहा है, किस कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है। तो ये वीडियो आपका पूरा कवर करवा दिया मैंने, संडे वाला न्यूज़ भी और आज का न्यूज़ भी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।